नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जिस चीज़ का डर था हमें वही देखने को फाइनली मिल चुका है। अमेरिका जो कि अभी तक केवल वार्निंग्स और केवल चेतावनियां दे रहा था ईरान को, वो अब ऑफिशियली ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में उतर चुका है। एंड अमेरिका के द्वारा दोस्तों ईरान की 3 मेजर साइट्स के ऊपर अब हमला भी कर दिया गया है। इस चीज़ को लेकर आई एम श्योर आपने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख भी ली होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमले के बाद बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका के द्वारा जो स्ट्राइक्स करी गई थी ईरान के ऊपर वो एक सक्सेस थी। इसमें इनफैक्ट अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर एक बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। एंड रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक बताया जा रहा है कि लगभग 13,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा के बड़े बॉम्ब्स यहाँ पर गिराए गए हैं, जिसके माध्यम से अमेरिका ने ईरान की इन न्यूक्लियर साइट्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ही कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये ऑब्वियस था कि जैसे ही ये हुआ उसके इमीडिएटली बाद ईरान की तरफ से भी अब चेतावनियां आनी शुरू हो चुकी हैं कि अब हम भी शांत नहीं बैठने वाले हैं। ईरान ने सीधा सीधा वार्निंग दे दी है कि अमेरिका के द्वारा जो यहाँ पे स्ट्राइक्स करी गई हैं दे विल हैव एवर लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज। एंड यहाँ पे ईरान ने ये भी कहा कि नाउ वी रिजर्व ऑल ऑप्शंस टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी कि अब हम जो मन चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज अब अमेरिका ने भी सभी की सभी हदों को बेसिकली पार कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का ये वाला जो ट्वीट है जस्ट अब से कुछ ही मिनट पहले आया है। द यूनाइटेड स्टेट्स, a permanent member of the UNSC Council has committed a grave violation of the UN Charter because इन्होंने ईरान की पीसफुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला किया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द UN शुड बी अलार्म्ड ओवर दिस एक्सट्रीमली डेंजरस, लॉलेस एंड क्रिमिनल बिहेवियर। एंड इसीलिए इन्होंने लास्ट में कहा कि अब ईरान रिजर्व्स ऑल ऑप्शंस टू डिफेंड इट्स सोवरेनिटी, इंटरेस्ट एंड इट्स पीपल। नाउ दोस्तों, इसके क्या मायने हैं ये तो देखिए वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जो कि बता रही हैं कि ईरान अब इजराइल से अपने टारगेट को शिफ्ट करते हुए डायरेक्टली अमेरिका और अमेरिकन्स को टारगेट करने वाला है। एंड ईरान अब यूएस के जो एयर बेसेस हैं जो कि ईरान की और भी ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी में देखने को मिलते हैं, अब उनको निशाने पे लेने वाला है। बल्कि इनफैक्ट कल भी ये चीज़ सामने आई थी। ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा था कि अमेरिका ना जाने क्या सोच रहा है, बिकॉज अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करता है तो इससे तो हमारे लिए कहानी और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। बिकॉज ईरान का ये कहना है कि अमेरिका के जो बेसिस हैं, अमेरिका के जो एसेट्स हैं, उनको टारगेट करना ईरान के लिए इजराइल से भी ज़्यादा आसान है। बिकॉज इजराइल तो फिर भी हमसे बहुत दूरी पर है, लेकिन जो अमेरिका के बेसिस हैं कतर में, सीरिया में, इराक में, यूएई में, कुवैत में, बहरीन में, उनको तो हम लोग और भी ज़्यादा आसानी से टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज ये सारे के सारे बेसिस बिल्कुल पर्शियन गल्फ के नज़दीक देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों, उसी की अब कुछ कुछ लिस्ट हैं जो कि हमें जगह जगह पे देखने को मिल रही हैं, जिसके ऊपर अब कहा जा रहा है कि ईरान के द्वारा हमले को किया जा सकता है। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे ईरान के द्वारा कहा गया है, व्हाट आर दीज बेसिस, इनकी लोकेशंस भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एंड रशिया का अभी क्या एंगल हमें लेटेस्ट देखने को मिल रहा है वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने आपके लिए सभी के सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पर दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो यूएस स्ट्राइक्स को कैरी आउट किया गया है, एज पर डोनाल्ड ट्रंप उनका ये कहना है कि वो स्ट्राइक्स एक सक्सेस थी एंड उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स को
कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है। दिस इज़ द वर्ड जो कि उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। बल्कि वैसा होने के इमीडिएटली बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने भी यहाँ पर शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप को कि जो आपने किया है वो अब हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अहम मोमेंट यहाँ पे माना जाएगा। खैर, ये सब होने के बाद दोस्तों इमीडिएटली अब जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान जो है वो इज़राइल से अपने फोकस को शिफ्ट करते हुए वो अपने फोकस को ईरान पे लाने वाला है एंड दे आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम। इनफैक्ट इस चीज़ की अटकलें कल ही लगाई जा रही थी, लेकिन अब ये चीज़ ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। बिकॉज अब दोस्तों यूएस इज़ नॉट जस्ट अ पार्टी, या फिर यूएस केवल ये नहीं कि डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अब अमेरिका मिलिटरीली भी इस युद्ध में डायरेक्टली उतर चुका है। अगर आप देखें कौन से बेसेस हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पे सामने आई है, सबसे पहले अमेरिका का जो लार्जेस्ट यूएस मिलिट्री बेस्ड है मिडिल ईस्ट के एरिया में, अल उदीद एयर बेस, इसको लेकर दोस्तों इसकी जो इसका नाम है सामने आया है। इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये छोटा सा देश है कतर का, जहाँ पर आपको अल उदीद वाला ये वाला एरिया देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आप देखिए ईरान से ये कितनी प्रॉक्सिमिटी में है, पर्शियन गल्फ के बिल्कुल ही बगल में देखने को मिलता है। सिमिलरली यूएस नेवी की 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है वो हमें बहरीन में देखने को मिलता है। बहरीन तो कतर से भी एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी कंट्री है जहाँ पर हमें ये वाली लोकेशन देखने को मिलती है। एंड अगेन दिस इज़ जस्ट वेरी वेरी नेक्स्ट टू दी पर्शियन गल्फ, जहाँ पर ना केवल ईरान की जो मिलिट्री है वो तो एक्ट कर ही सकती है, ईरान की जो नेवी है वो भी दोस्तों यहाँ पे एक्ट कर सकती है। सिमिलरली अगर आप थोड़ा सा इधर को आ जाएं तो इराक में अल असाद एयर बेस देखने को मिलता है जो कि यूएस बेस है, जिसको बाय द वे ईरान ने 2020 में भी टारगेट किया था जब कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट किया गया था। एंड अब दोस्तों वंस अगेन वो लाइमलाइट में आ चुका है, बिकॉज वहाँ पर वैसे तो वो कतर वाले बेस से थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर मैं डिप्लॉयमेंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट अमेरिकन ट्रूप्स की वहां पर हमें देखने को मिल जाती है। सिमिलरली ये लिस्ट बहुत लंबी है एंड इस लिस्ट का बेसिकली पॉइंट ये है ईरान का कि देखिए ये सारे के सारे जो एयर बेसिस और ये सारे के सारे जो अमेरिकी डिप्लॉयमेंट्स, अमेरिकी एसेट्स हैं, ये तो हमारे लिए हिट करने और भी ज़्यादा आसान है। फिर भले हरीर एयर बेस हो जो कि अगेन इराक में है, अल्तान्फ गैरिसन हो जो कि आपको सदर्न सीरिया में देखने को मिलता है, उसके बाद अल धाफरा एयरबेस यूएई वाला एयरबेस, ये तो बहुत ही फेमस है, इसको लेकर भी जहां से आपको मालूम होगा F-22 फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं। देन अली अल सलेम एयरबेस, ये भी आपको कुवैत में देखने को मिलता है। पॉइंट इज अगेन कि ये सारे के सारे एयरबेसेस बहुत ही नज़दीक हैं, ईरान की प्रॉक्सिमिटी में है और इनको हिट करना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बल्कि अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो यूएस एम्बेसीज के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, फिर भले वो इराक हो, यूएई हो या फिर भले वो इवन इजराइल हो। इजराइल में तो वो ऑलरेडी टेल अवीव में यूएस एम्बेसी पे हमला कर ही चुके थे, लेकिन अब और जो दूसरी एम्बेसीज हैं वहाँ पर भी वो हमला यहाँ पर कर सकते हैं, स्पेसिफिकली यूएस के सिटीजन्स को या फिर यूएस के लोग एसेट्स को यहाँ पर टारगेट करने के लिए। ना दोस्तों क्या होगा, लाइक आई टोल्ड यू, समय ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन एक और एंगल जो कि फिलहाल सामने आ रहा है, कल दोस्तों जब ऑलरेडी इस चीज़ का एक हल्का सा आइडिया लग चुका था कि अमेरिका हमला करने वाला है, बिकॉज उनके बॉम्बर्स जो हैं वो टेक ऑफ कर चुके थे, उसी टाइम पर दोस्तों रशिया के द्वारा अपने जो साइंटिस्ट हैं जो कि ईरानियन न्यूक्लियर प्लांट में थे उनको वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया था। एंड रशिया ने साथ में ये भी कहा था, आपको याद होगा आज से कुछ ही दिन पहले, कि अगर अमेरिका ने गलती से भी ईरान के ऊपर हमला किया तो एक न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी हो सकती है। अब इस चीज़ को आप लोग जस्ट कनेक्ट द डॉट्स कि रशिया ने चेतावनी दी थी, रशिया को मजबूरन अपना बहुत सारे सालों का कॉपरेशन था जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को एस्टैब्लिश किया था। अगर दोस्तों वहाँ पर से रशिया को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा है तो इसका आप हिसाब लगा लीजिए कि क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज अब रशिया भी इसमें शांत नहीं बैठेगा। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग रशिया भी डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ करेगा। हो सकता है कि उसका रिटेलिएशन यूक्रेन पर हो या फिर हो सकता है कि उसका रिटेलिएशन इजराइल पर भी हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा
अगेन वो आज का दिन, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, एक एक्सपर्ट ने कहा था कि ये युद्ध जल्दी रुकने नहीं वाला। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक इंडिया पाकिस्तान जहाँ पे सीज़ फायर हो गया था, वैसा हमें यहाँ पर आसार देखने को मिल ही नहीं रहा है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वी ऑब्वियसली प्रे फॉर द ग्लोबल पीस कि जल्दी से ये चीज़ें शांत हो जाएं, सो दैट ये चीज़ें काबू में आ सकें। बिकॉज जब भी किसी युद्ध में यूएसए उतर जाता है तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट केवल उस कंट्री पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पर ही हमें देखने को मिलता है। खैर, आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड